ICC चैंपियंस ट्रॉफी का तीसरा टाकरा जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान कराची में मद्दे मुकाबल। प्रोटीज का टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला। हेनरी क्लासन इंजरी के बायस मैच से बाहर। जनूबी अफ्रीकी कप्तान टिम्बा बाउमा का कहना है कि अफगानिस्तान को बड़ा हदफ देने की कोशिश करेंगे। अफगान कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी कहते हैं कि हमारे पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं। टूर्नामेंट का फातिहाना आगाज करने की कोशिश की जाएगी। अदालती अहकामात के बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की मौजूदगी में मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड की सरबराही में नमूने हासिल कर लिए गए। नमूने जामिया कराची की फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवाए जाएंगे। रिपोर्ट 3 से 4 रोज़ में आ जाएगी। DNA की रिपोर्ट आने के बाद लाश मुस्तफ़ा के अहल खाना के हवाले कर दी जाएगी। दूसरी जानिब गाड़ी कराची से दाखिल होकर दरेजी तक कैसे पहुंची, सवालात उठ गए। दरेजी में गाड़ी जलाई गई, पुलिस को कैसे पता न चल सका। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में हब पुलिस भी जाग गई। SHO को मुअत्तल कर दिया गया। गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम। सोशल मीडिया पर ये लोग गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। जिसको आप बाप कहें उसके खिलाफ ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं की जाती। ये सारा झगड़ा फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाने की बात पर शुरू हुआ। बानी PTI की क्लिप मौजूद है जिसमें वो आर्मी चीफ को बाप कह रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि उनके नज़दीक मुल्क और इदारों की कोई अहमियत नहीं। इनकी इंतशार की सियासत जल्द ख़त्म हो जाएगी। और चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द मुलाकात करेगा। मुलाकात चीफ जस्टिस हाउस इस्लामाबाद में होगी। अपोजिशन वफ़द निज़ाम इंसाफ में बेहतरी से मुतालिक चीफ जस्टिस को तजावीज़ देगा। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में हुकूमती वफ़द भी चीफ जस्टिस को मुलाकात कर चुका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।